नमस्कार, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये खास अंक। खास इसलिए कि ये छोटे परिवार और सुखी परिवार के फॉर्मूले पर चलने वाला चैनल है आपका। और बात शुरू करने से पहले मैं आपसे जो हमेशा की तरह अपील करता हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसे मित्रों में शेयर कीजिए और खुद सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करने का अनुरोध कीजिए मेरी तरफ से। बहरहाल, आज मैं आपसे जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ उस मुद्दे पर देश में बहुत ज़्यादा बात हो नहीं रही है, क्योंकि इस समय देश में जो सुर्खियाँ हैं उन पर कब्जा है सोनम वांगचुक का, उन पर कब्जा है आपके ये जो हमारे SIR का, राहुल गांधी का और आजम खां का और कौन से मोहम्मद हैं उनका। तो इन सुर्खियों में असली खबरें दब जाती हैं। लेकिन मैं आपको वो खबर बताता हूँ और वो खबर है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के तमाम लोगों को अचानक से हिमालय की चिंता सताने लगी है। और वो लोग इसी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार द्वारा 2021 में शुरू किए गए उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना के तहत जो सड़कों का चौड़ीकरण होना था, उस परियोजना को रद्द कराने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही इस परियोजना को हरी झंडी दी थी और जो एक सर्कुलर था उसको रद्द करने की अनुमति दी थी। तो अब इस परियोजना पर को लेकर के जो लोग ज़्यादा चिंतित हैं उसमें पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब हैं, RSS के पूर्व थिंक टैंक गोविंदाचार्य साहब हैं और जो नागरिक सम्मान हमारे यहाँ के पद्म सम्मान प्राप्त होते हैं श्रेष्ठ, उनमें शेखर पाठक साहब हैं, इतिहासकार रामचंद्र गुहा साहब हैं और 53-54 हाँ डॉक्टर कर्ण सिंह साहब भी हैं और बाकी के 13-54 लोग और हैं। इन सब लोगों का माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस BR गवई से अनुरोध है कि जो सुप्रीम कोर्ट है जिसने जो 2020 में इस परियोजना को लेकर के निर्देश दिया था कि नहीं ठीक है सड़कों का चौड़ीकरण किया जाए, तो उस आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे। इस बारे में डॉक्टर कर्ण सिंह और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, शेखर पाठक, रामचंद्र गुहा इत्यादि ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और कहा है कि इस परियोजना की वजह से हिमालय में, खास तौर पर उत्तराखंड में बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं। और उनका कहना है कि ये सब हो रहा है जो उत्तराखंड के लिए 4 धाम प्रोजेक्ट बनाया गया था उसकी वजह से। इस प्रोजेक्ट की वजह से जो क्या है कि ये सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस प्रोजेक्ट में दरअसल होना ये था कि सड़कें बनाई जानी थी पहले 5.5 मीटर की, लेकिन भूतल परिवहन सड़क जो मंत्रालय है उसने सड़कों की चौड़ाई बढ़ा करके कर दी 12 मीटर। इससे पहाड़ों को बहुत नुकसान हुआ और ये जो फैसला था सड़कों को चौड़ा करने की अनुमति देने का फैसला, ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के बेंच में एक अपील पहुंची थी, उसके तहत इसको मंजूरी दी गई थी। इसमें जो मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत ऋषिकेश से माणा तक, ऋषिकेश से गंगोत्री तक, टनकपुर से पिथौरागढ़ तक जो सड़कें थी करीबन 825 किलोमीटर की, उन सड़कों को 5.5 मीटर से बढ़ा करके 12 मीटर चौड़ा करना था। और सरकार ने इस परियोजना पर 2021 से काम शुरू किया और अभी तक खबर है कि सरकार ने एक बड़ा हिस्सा इसके तहत पूरा कर लिया है और इस पर तमाम सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी काम बाकी है। तो करीबन 629 किलोमीटर की सड़कें जो 5.5 मीटर की थी उन्हें चौड़ा करके 12 मीटर का कर दिया गया है। अब ये जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, डॉक्टर जोशी हैं, डॉक्टर कर्ण सिंह हैं,
गोविंदाचार्य साहब हैं, रामचंद्र गुहा जी हैं, शेखर पाठक हैं और इनके अलावा वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले बहुत से लोग हैं। इन सबका कहना है कि ये जो परियोजना है बहुत घातक परियोजना है और इस परियोजना को हरी झंडी देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 2020-21 में फैसला दिया था वो भी एक खतरनाक फैसला है। इसलिए माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई इस फैसले पर पुनर्विचार करें और हिमालय को बर्बाद होने से बचाएं। आपको याद होगा कि इस देश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री माननीय नीतीश गडकरी ने बड़ा जोरदार काम किया है। ये सारे प्रोजेक्ट भी उन्हीं के समय के हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट बनाते समय ना उन्होंने पर्यावरण की चिंता की, ना उन्होंने हिमालय की चिंता की, बस अपनी मशीनें लगाई और हिमालय को भेद दिया, छेद दिया, उसको इतना घायल कर दिया कि अब वहाँ पिछली बरसात में आपने देखा कि कितने हादसे हुए, गांव के गांव बह गए और बहुत से लोग मारे गए, सड़क यातायात अवरुद्ध हुआ, कटा, सब इस वजह से कि इन सब लोगों का ये कहना है कि ये जो जंगल की कटाई हुई इस परियोजना के तहत, उसकी वजह से ये सब हुआ है। इसमें 17 हेक्टेयर में जो जंगल था उत्तराखंड में उसको काटा गया, उसमें करीबन 3000 से ज़्यादा पेड़ों को काट दिया गया। काटे तो 6000 जाने थे, लेकिन अभी 3000 कट पाए हैं क्योंकि अभी काम बाकी है। 629 किलोमीटर का ही तो काम हुआ है और होना है 825 का, यानी अभी 200 किलोमीटर का काम होना बाकी है। तो अब सवाल ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक हैं, RSS के थिंक टैंक हैं, अचानक ही अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ लामबंद क्यों हो गए हैं? इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच क्यों किया? ये सीधे प्रधानमंत्री को भी तो अप्रोच कर सकते थे, उनसे भी संपर्क कर सकते थे, उन्हें भी चिट्ठी लिख सकते थे। और अब तो चूंकि मार्गदर्शक मंडल में है तो उत्तराखंड बचाने के लिए ये धरना प्रदर्शन, अनशन, सत्याग्रह कुछ भी कर सकते थे, लेकिन लगता है कि ये लोग अनशन, धरना प्रदर्शन करने से डरते हैं। इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने ये गांधीवादी तौर तरीके अपनाए हिमालय को बचाने के लिए तो मुमकिन है कि इन्हें भी सोनम वांगचुक की तरह उठा करके NSA में बंद कर दिया जाए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी उसके खिलाफ बोले। तो ऐसे में ये पत्र लिखना हास्यास्पद है, या ये पत्र लिखना खामखा का एक बैठे बैठे बनिए क्या कहते तकरीबात तौले वो वाली कवायद है, या सचमुच डॉक्टर जोशी और डॉक्टर करण सिंह और हमारे रामचंद्र गुहा और विकास जो शेखर पाठक जैसे लोग हैं इस मुद्दे पर गंभीर हैं। अगर गंभीर हैं तो निश्चित तौर पर ये अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मैं एक कानून के छात्र के नाते जो जानकारी रखता हूँ उसके हिसाब से कोई भी चीफ जस्टिस ऐसी चिट्ठियों पर अपने पूर्व के फैसलों को, कोर्ट के पूर्व के फैसलों को बदल नहीं सकती, जब तक कि कोई पक्षकार बनके दोबारा से उस पुराने फैसले के रिवीजन के लिए अलग से याचिका न डाले। तो ये लोगों ने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की है। ये चाहते तो ये जानकारी इनकी भी होगी कि ये जो फैसला पुराना 2020-21 का है इसको बदलने के लिए उन्हें रिट दायर करना पड़ेगी। चिट्ठी लिखने से ये फैसला नहीं बदल सकता। और